गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा पिकनिक मनाकर घर जा रहे होते हैं कि तभी इनकी जीप एक सुनसान जगह पे खराब हो जाती है, जहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुल्ली कहता है, क्या हुआ बाबा, आपने अचानक जीप क्यों रोक दी? बाबा कहते हैं, अरे बुल्ली, मैंने जीप रोकी नहीं है, ये तो अपने आप ही बंद पड़ गई। गुल्ली कहता है, इस जीप को भी अभी ही खराब होना था और यहाँ तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, अब हम क्या करेंगे बाबा? सोन कहता है, बाबा मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा और मुझे डर भी बहुत लग रहा है। बाबा कहते हैं, सभी लोग जीप से नीचे उतरो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सभी लोग जीप से नीचे उतर जाते हैं। बुल्ली कहता है, बाबा वो देखिए, एक पुरानी हवेली है, क्यों ना हम आज की रात यहीं बिताएं और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम ठीक बोल रहे हो बुल्ली, चलो चलते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा उस हवेली की तरफ चल देते हैं। ये लोग उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। ये हवेली तो बाहर से देखने में बेहद खतरनाक और डरावनी लग रही थी, मानो सालों से बंद पड़ी हो। इसकी दीवारों पे धूल की परतें जमी हुई थी। ये लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों? गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा हवेली के अंदर तो चले जाते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता था कि उस हवेली के अंदर एक प्राचीन कमरा है जिसके अंदर मम्मी की लाश पड़ी हुई है। जब इन्हें ये पता चलेगा कि अंदर मम्मी की लाश पड़ी हुई है तो इन सब का क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे गुल्ली बुल्ली और मम्मी का आतंक पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर आपने गुल्ली बुल्ली एंड मम्मी का आतंक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो जाकर देख लें, वरना आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे सारे लोग भयानक हवेली के अंदर चले जाते हैं। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। सभी लोग थके होने के कारण सो जाते हैं, लेकिन ये क्या, सोन को तो नींद ही नहीं आ रही थी और उसे काफी तेज भूख भी लगी थी, इसलिए सोन खाना ढूंढते हुए प्राचीन कमरे में चला जाता है। सोन जैसे ही उस प्राचीन कमरे में घुसता है उसे सामने एक कैफिन दिखाई देती है। यहाँ चेयर पे एक गुड़िया रखी हुई है जो देखने में बेहद डरावनी लग रही है। सोन को काफी डर लग रहा था, फिर भी वो उस कैफिन के पास चला जाता है। अरे ये क्या, कैफिन का ढक्कन तो अपने आप खुल गया और मम्मी की लाश तो अचानक उठकर बैठ गई और उसकी आंखें तो खून की तरह लाल हो गई है। सोन मम्मी की लाश को जिंदा होते देख काफी डर जाता है और भागता हुआ गुल्ली बुल्ली और बाबा के पास पहुंच जाता है। सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली बाबा जल्दी उठो, मैंने उस प्राचीन कमरे में एक मम्मी को देखा है जो अपने आप जिंदा हो गई, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। गुल्ली बुल्ली बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, ये क्या नाप सनाप बोल रहे हो सोन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सोन कहता है, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, खुद चलकर देख लो। सभी लोग सोन के साथ उस प्राचीन कमरे में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें ना मम्मी दिखाई देती है और ना ही कोई कैफिन। सोन कहता है, पर अभी तो यही थी, कहाँ गायब हो गई? बुल्ली कहता है, सोन आगे से तुमने हमारे साथ कभी भी ऐसा मजाक किया ना तो मैं तुम्हें मम्मी से पहले मार डालूंगा। अच्छा वाला सो रहा था, उठा दिया। गुल्ली कहता है, चलो जाकर सो जाते हैं, अभी भी सुबह होने में काफी वक्त है। ये लोग सोन की बातों पर विश्वास न करते हुए वापस से सो जाते हैं। सोन को भी कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा और वो भी सो जाता है। और ये क्या, इतनी सारी मम्मी ने मिलकर पूरे घर को घेर लिया है।
और एक मम्मी तो इनके साथ भी सोई हुई है। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों? क्या ये मम्मी इन सबको मार डालेगी या बाबा इन सबको मम्मी के आतंक से बचा लेंगे? ये सब हम लोग देखेंगे गुल्ली बुल्ली एंड मम्मी का आतंक पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर आपने गुल्ली बुल्ली एंड मम्मी का आतंक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले आप वो जाकर देख लें, वरना आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से ढेर सारे मम्मीज ने मिलकर पूरे घर को घेर लिया था। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मम्मी अपनी जादुई शक्तियों से इन सबको अपनी दुनिया में लेकर आ जाती है। तभी बुल्ली की आंख खुलती है और वो अपने आप को और बाकी सारे लोग को कहीं और पाता है। बुल्ली बाकी सारे लोग को उठाता है और सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। सॉन कहता है, उत्तरी ये हम कहाँ गए? हम लोग तो हवेली के अंदर सो रहे थे ना। बुल्ली कहता है, हाँ सॉन, लेकिन ये जगह कौन सी है? बाबा कहते हैं, छोड़ो इन सब बातों को और पहले हमें ये पता करना होगा कि हमें यहाँ लेकर कौन आया है और हमसे वो चाहता क्या है। और तभी वहाँ अचानक से एक मम्मी आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मी कहती है, स्वागत है आप लोगों का मम्मी की इस नई दुनिया में, जहाँ खाने को ना खाना है और ना ही पीने को पानी। अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बाबा कहते हैं, ठीक है मम्मी, मैं तैयार हूँ, बताओ कौन सा काम करना होगा। मम्मी कहती है, तुम्हें काली पहाड़ी के गुफा में जाना होगा और वहाँ तुम्हें एक चमत्कारी किताब मिलेगी, उसे यहाँ मेरे पास लेकर आना होगा। और हाँ, एक बात याद रहे, उस किताब की रक्षा खूनी पिक करता है, तो तुम्हें पहले उसे हराना होगा, तभी उस किताब को तुम हासिल कर सकते हो। बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं उस काली पहाड़ी के गुफा में जाने के लिए तैयार हूँ, पर वहाँ जाने का रास्ता कहाँ से है? मम्मी कहती है, उस दुनिया में जाने का रास्ता उस मैजिक पोर्टल से होकर जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 लोग ही जाएंगे, बाकी सारे लोग मेरे पास बंदी बने रहेंगे। अगर तुम दोनों सुबह होने से पहले वो किताब इस दुनिया में लेकर नहीं आए तो तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे और इधर मैं इन सबको मार डालूंगी। बाबा कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं और बुल्ली जा रहे हैं वो किताब लाने। बुल्ली और बाबा उस मैजिक पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। बाबा और बुल्ली उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। बुल्ली कहता है, बाबा वो देखिए गुफा, शायद वो मम्मी इसी गुफा के बारे में बात कर रही होगी, चलिए जल्दी। बुल्ली और बाबा उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं, बुल्ली तुम बाहर ही रुको, मैं अंदर जाकर वो किताब लेकर आता हूँ, और हाँ सावधान रहना, ये जगह खतरों से खाली नहीं है। बुल्ली कहते हैं, ठीक है बाबा, आप वो किताब लेकर ही आना, विजय बाबा। बाबा उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों? क्या बाबा उस गुफा से किताब को लेकर जिंदा वापस आ पाएंगे? ये सब हम लोग देखेंगे गुल्ली बुल्ली एंड मम्मी का आतंक पार्ट 4 में। पार्ट 4 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर आपने गुल्ली बुल्ली एंड मम्मी के आतंक का बाकी सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाकर देख लें, वरना आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बाबा किताब लेने उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो वही खूनी पिग है जो इतने सालों से इस मैजिक बुक की रक्षा करता है। खूनी पिग कहता है, ओ बूढ़े, तुम यहाँ आ तो गए हो, पर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। बाबा कहते हैं, खूनी पिग वो किताब मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार कर ये किताब ले लूंगा। खूनी पिग और बाबा में लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, खूनी पिग ने तो बाबा को एक जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे बाबा नीचे गिर पड़े। बाबा को नीचे गिरता देख खूनी पिग काफी जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से खूनी पिग पे एक जोरदार अटैक कर देते हैं, जिससे खूनी पिग नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। बाबा वो किताब लेकर गुफा के बाहर आ जाते हैं।
बाबा कहते हैं, बुल्ली अब सुबह होने में सिर्फ 3 ही घंटे बाकी रह गए हैं। इससे पहले कि सुबह हो जाए और उस खूनी बिग को होश आ जाए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बाबा और बुल्ली उस मैजिक पोर्टल की मदद से उस जादुई किताब को लेकर मम्मी की दुनिया में वापस आ जाते हैं। पर्पल क्रिमिनल कहता है, लेकिन मम्मी मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि इस किताब में ऐसा क्या है जो तुम भी इसे नहीं ला पाई, और इस किताब का राज क्या है। मम्मी कहती है, यह हजारों साल पुरानी कहानी है। जब हम पिरामिड में खुशी खुशी रहा करते थे, तभी एक दिन वहाँ एक अघोरी बाबा आए और वो हमें श्राप दे दिया और कहा कि आज से तुम सब इस हवेली में कैद रहोगी। जब तक कोई नेक आदमी इस किताब को तुम्हारे सामने लाकर उसमें लिखे गए मंत्र को 3 बार पढ़ेगा, तभी तुम लोग को मुक्ति मिल सकती है। इसलिए मैंने आप लोग को इस काम के लिए चुना, क्योंकि आप लोग नेक दिल के साथ साथ बहादुर भी हो। सोन कहता है, बाबा आप जल्दी से उस किताब में लिखे हुए मंत्र को पढ़िए ना, ताकि जल्दी से इस मम्मी को मुक्ति मिल सके। बाबा उस किताब में लिखे हुए मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं और तभी अचानक से मम्मी वहाँ से गायब हो जाती है। गुल्ली कहता है, बुल्ली उठ जाओ, कितना सोओगे, घर नहीं जाना। तभी बुल्ली की आँख खुलती है और वो बौखलाया हुआ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, वो मम्मी को मुक्ति मिल गई, बाबा हम बच गए, वो मम्मी कहाँ है। रोड कहता है, ये क्या नाप शनाप बोल रहे हो बुल्ली, शायद तुमने कोई डरावना सपना देखा है। बुल्ली कहता है, हाँ शायद मैं सपना ही देख रहा था। क्या सपना था, हार्ट अटैक आने वाला। और फिर ये लोग अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ।